इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इसी हौसले के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल एसएससी पीक कदम कामयाबी के। मैं ज्योति सिंह आपको पढ़ा रही हूँ वोकैब। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है हमारा। तो फर्स्ट वर्ड इज बेग्रेज। फर्स्ट वर्ड इज बेग्रेज। बेग्रेज का मतलब क्या हो गया? टू गिव अनविलिंगली, किसी चीज को बिना मन से देना, किसी चीज को बिना मन से देना, टू गिव अनविलिंगली। ठीक है, तो बेग्रेज का मीनिंग क्या हो गया? ये हो गया। तो इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? बेग्रेज को याद करेंगे बैग प्लस रूड। ठीक है, ये बैग और ये रूड बना लेंगे इसको। ठीक है, तो जो बैगर्स होते हैं, समटाइम्स हम कहीं जा रहे होते हैं और बहुत सारे बैगर्स जो होते हैं हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और इतना रूडली बिहेव करें एकदम। मान लीजिए हमें कहीं जाने के लिए लेट ही हो रहा हो, हम इसमें थोड़ा स्पीड में जा रहे हो या जल्दी में हो जा रहे हो, पर कुछ बैगर्स ऐसे होते हैं वो एकदम रूडली एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं। कब तक पीछे पड़ जाते हैं? जब तक हम उनको दे ना दें। तो जब वो कोई ज़बरदस्ती हमारे पीछे, कोई बैगर्स जब ज़बरदस्ती हमारे पीछे पड़ेगा और हमें उसे देना पड़ेगा, कुछ भी दान करना पड़ेगा, तो हम उस टाइम कैसे देंगे? बेमन से देंगे। क्या कैसे देंगे? बेमन से देंगे। तो बेमन से हम देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू गिव अनविलिंग। तो जो कोई ऐसा बैगर जो हमारे साथ रूडली जबरदस्ती हमसे मांग रहा है, उसको हमने दिया, तो हमने जब उसको दिया तो बेमन से दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज बेगाइल। नेक्स्ट वर्ड इज बेगाइल। बेगाइल का मीन्स क्या हो गया? चीटिंग और मिसलीड। चीट और मिसलीड, किसी को चीट करना या फिर मिसगाइड करना। तो अब इसको क्या होगा? बेगाइल का हम बनाएंगे माइल। माइल, बेगाइल साउंड्स लाइक माइल्स। माइल्स मतलब रास्ता। ठीक है, मतलब कि बहुत माइल्स का, बहुत दूर का रास्ता था। ठीक है, और हम क्या हो गए? भटक गए। ठीक है, तो इससे याद करेंगे हम क्या हो गए? भटक गए, चीट हो गया या फिर मिसलीड हो गया, रास्ता भटक गए। ठीक है, तो माइल्स का रास्ता था इसलिए हम भटक गए। तो ऐसे करके हम याद कर। नेक्स्ट वर्ड इज बेहमत। बेहमत का मीनिंग ह्यूज क्रिएचर, एक मॉन्स्टर टाइप का बड़ा ह्यूज क्रिएचर। ठीक है, मॉन्स्टर, भयानक एकदम। तो इसको याद कैसे करेंगे? बेहेमत, मौत। इसको हम क्या करेंगे? मौत बना लेंगे, मौत। बेहद, बेहद मौत मतलब एक ऐसी मौत जो कि इतनी खराब, बेहद एकदम खराब मौत थी। बेहद खराब मौत हुई। क्यों हुई? क्योंकि एक मॉन्स्टर ने उसको एकदम चीर फाड़ के खा गया। तो उसकी जो मौत थी वो एकदम बेहद खराब मौत थी। क्यों थी? क्योंकि उसको मॉन्स्टर ने खा लिया। ठीक है, उसको मॉन्स्टर ने खा लिया, तो उसकी जो मौत थी कैसी थी? वो बहुत खराब थी। तो हम इसे याद करेंगे कि एक ऐसी मौत जिससे हमें मॉन्स्टर ने खा लिया। तो हम इसे याद करेंगे कि मॉन्स्टर क्या है हमारा? एक ह्यूज क्रिएचर है। ठीक है, तो इससे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बेहेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज बेहेस्ट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ। एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ, किसी ने हमें ऑर्डर दिया या फिर हमने किसी से रिक्वेस्ट की। तो इसको क्या हो जाएगा? बेहेस्ट को कैसे याद करेंगे? इट साउंड्स लाइक रिक्वेस्ट। ठीक है, ये कैसा साउंड हो रहा है? रिक्वेस्ट। तो इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? हमने इसको क्या बोल दिया? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट ही होगा, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, और इसका जैसे बी आई है तो इसका मतलब टू होता है। बाई का मतलब क्या होता है? इसका हम मानते हैं दो, तो इसका हम करेंगे दो चीज, एक रिक्वेस्ट और एक ऑर्डर। ठीक है, ये दोनों चीजें बाय रिक्वेस्ट। ओके, तो मतलब इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब क्या हो गया? काइंडनेस। ठीक है, दयालु या फिर दया। बेनेवोलेंस मीन्स दया। तो इसको याद कैसे करेंगे? काइंडनेस को इसको याद करेंगे बिना वायलेंस। बिना वायलेंस मतलब कोई भी हम काम बिना वायलेंस के करेंगे, मतलब जिसमें वायलेंस नहीं होगी तो वो क्या होगा? दयापूर्वक होगा। तो इस तरह हम याद कर लेंगे कि दया, बिना वायलेंस के कोई काम हुआ तो वो काइंडनेस से किया, हमने दया से किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बेट्रे। नेक्स्ट वर्ड इज बेट्रे। दैट मीन्स टू बी डिसलॉयल और डिसीव। टू बी डिसलॉयल और या फिर डिसीव मतलब किसी को धोखा देना। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? धोखा देने का इसको बेट्रे करेंगे कि एक बॉय है, बॉय ट्रे लेके भाग गया। ट्रे, बॉय
बी से बॉय कर लेंगे और ट्रे, बॉय ट्रे लेके भाग गया, बॉय ट्रे लेके भाग गया, भाग गया मतलब धोखा दे दिया उसने, ठीक है। तो बॉय ट्रे लेके भाग गया मतलब धोखा दे दिया। इससे हम याद करेंगे टू बी डिसलॉयल और डिसीव, दैट मीन्स बिट्रे मीन्स धोखा देना, ठीक है। तो जब वो लेके भाग जाएगा ट्रे तो हमें धोखा दे देगा ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड दैट मीन्स अ मैन हु हैज नो मोरल प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा इंसान जिसके कोई मॉरल प्रिंसिपल्स ना हो। ब्लैक गार्ड मतलब आवारा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम हिंदी में आवारा। तो इसको याद कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि एक गार्ड था जो कि था बिल्कुल ब्लैक। हमारे घर में एक गार्ड था जो था बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। तो उस ब्लैक गार्ड को हमने, वो इतना मतलब ब्लैक गार्ड था जो वो बहुत किसी को पसंद नहीं था वो ब्लैक गार्ड, इसलिए उसका नाम ब्लैक गार्ड ही रख दिया था। उसका नाम तो कुछ और था लेकिन उसका नाम हमने क्या रख दिया था, ब्लैक गार्ड। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं था और वो अच्छा काम नहीं करता था, क्योंकि वो आवारा था, ठीक है। तो हमने उसका ब्लैक गार्ड नाम क्यों रख दिया, क्योंकि वो आवारा था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैटेंट दैट मीन्स ओपन एंड अशेम्ड, मतलब बेशर्मी से खुलेआम कोई काम ऐसे करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ब्लैटेंट। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टैलेंट, बॉयज टैलेंट बना लेंगे, बॉयज टैलेंट, या फिर बॉयज टैलेंट नहीं, इसको हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे बैड टैलेंट, ठीक है। तो बैड टैलेंट क्या हो गया, खराब कोई टैलेंट क्या है, अगर कोई काम बेशर्मी से हम कर रहे हैं तो एक कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं, अच्छा काम तो है बट वो अच्छा है नहीं लोगों के लिए, ठीक है। मतलब इस तरह से अपने जान में तो वो अच्छा कर रहा है लेकिन वो अच्छा नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, बैड टैलेंट। ऐसा टैलेंट जो अच्छा ही नहीं है तो और वो फिर भी खुलेआम कर रहा है, बैड टैलेंट खुलेआम कर रहा है कोई, तो क्या हो जाएगा, इसका ब्लैटेंट का हम बना लेंगे ओपन एंड अशेम्ड, बैड टैलेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मीन्स स्वेलिंग ऑन स्किन, फफोला, जो सूज जाता है ना तो उसको कहते हैं क्या, फफोला। तो ब्लिस्टर का मतलब क्या हो गया, फफोला या फिर स्वेलिंग ऑन स्किन। ब्लिस्टर को हम ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिजार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉमी वेदर। स्ट्रॉमी वेदर, बर्फीला मौसम या फिर बर्फीला एकदम बहुत ठंडा होता है ना जहाँ पे, तो इसको कैसे याद करेंगे, ब्लिजार्ड को हम याद करेंगे ब्लेजर से, ठीक है। ठंडी आती है, बहुत बहुत ठंडी पड़ती है तो सब लोग क्या ब्लेजर्स एंड ऑल सब पहनते हैं, तो हम इससे याद करेंगे कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो लोग क्या ब्लेजर पहन रहे हैं। तो कब पहन रहे हैं, जब स्ट्रॉमी वेदर है, एकदम वेदर बहुत ही ठंडा है, एकदम बर्फीला है, ठीक है। तो इससे याद कर लेंगे हम। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लश। ब्लश का मतलब क्या होता है, बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस। क्या होता है, जब भी हमें शर्म आती है, किसी को देख के हमें शर्मा गए तो क्या होता है, कहते हैं ना ब्लश कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, ब्लश, ये हो रहा है ऐसे कुछ, ब्लश लश से हम कर लेंगे क्या, लाफ, ठीक है। लाफ मतलब हंसना। तो जब किसी को देख के हम हंसे तो शर्मा के, कहते हैं ना शर्मा के हंस गई, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पोस्टेरियस। पोस्टेरियस का मतलब हो जाएगा नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, तो इसको हम याद कैसे करेंगे, मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे नॉइज हो और उतंग मचा हो एकदम, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, बॉयज प्लस टेररिस्ट, ठीक है। तो जो बॉयज़ टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, बॉयज़ जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या बहुत वॉलेंट एक्ट करते हैं, एकदम अजीब सा, मतलब जहाँ भी रहते हैं एकदम नॉइज़ मचा देते हैं, एकदम आतंक मच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और उनके पास कितनी आतंक करने के लिए बहुत एनर्जी भी चाहिए होती है, तो वो बहुत नॉइजी होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। जो बॉयज़ टेररिस्ट होते हैं वो नॉइजी होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बॉम्बास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज bombast, that means pompous language with little meaning. pompous language with little meaning, that means कि बड़ी चढ़ी बातें जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ठीक है। अब इसको हम इसको याद कैसे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बात, हिंदी में इसको बना लेंगे बड़ी बात। तो जो नेता लोग होते हैं वो जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, बॉम्बास्ट ही करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। तो हम इससे याद करेंगे बड़ी बड़ी बात करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है,
क्योंकि वो कहते तो बहुत प्रोमिसेस बहुत सारे करते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो बड़ी चढ़ी बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बूस्ट। बूस्ट का मतलब क्या हो गया? टू इम्प्रूव और इंक्रीज। टू इम्प्रूव या इंक्रीज, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड इज बूज। बूज का मतलब क्या हो गया? टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक। टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, ड्रिंक पीना को क्या हो गया? बूज। हम बना लेंगे कि ऐसे ही कोई ड्रिंक है जिसका नाम क्या है? बूज, ठीक है। बूज एक ड्रिंक है, उसको हम पीते हैं, ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक बैट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक बैट, दैट मीन्स एन इंसल्ट और स्पोकन अटैक, मतलब किसी की इंसल्ट करना, बातों बातों में ऐसे बकझक करते हैं ना, बकझक बिटांग उसी में बोलते रहते हैं, बकझक करना, ठीक है। तो ब्रिक बैट इसका मीनिंग होता है। इसको हम याद करेंगे इससे, इसको कैसे याद करेंगे? बकवास बात, ठीक है, इसको हम करेंगे बकवास बात। बकवास बात मतलब जो बकझक करता रहता है, जो बीच कोई बात कर रहे हैं उसकी इंसल्ट करना बीच में, या फिर स्पोकन अटैक, कुछ ऐसा बोलना जिससे उसको हम बातों बातों में उसको किसी को अटैक करना, ठीक है, तो बकवास बात करना जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्या हो गया? सैवेजली क्रूअल, क्रूअल आदमी, ठीक है, बहुत ही निर्दयी। तो उसको सैवेजली क्रूअल को कैसे याद करेंगे? ब्रूटल को हम याद कर लेंगे बुरा, बुरी या फिर बुरा गर्ल, ठीक है, बुरी गर्ल। बुरी गर्ल कैसी है? सैवेजली क्रूअल, बहुत ही क्रूअल है और बहुत ही ज़्यादा निर्दयी टाइप है, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, ब्रूटल मतलब बुरी गर्ल, ठीक है, इस तरह से। एंड नेक्स्ट वर्ड इज बक्कल। नेक्स्ट वर्ड इज बक्कल, दैट मीन्स क्रम्बल अंडर प्रेशर। क्रम्बल अंडर प्रेशर, दैट मीन्स अब जब भी हम कुछ खाते हैं तो ये जो हमारे दांत होते हैं उसको हम बक्कल ही कहते हैं, ठीक है। तो बक्कल के नीचे हम क्या करते हैं? खा लेते हैं, कुछ भी खाते हैं तो क्रम्बल हो जाता है अंडर प्रेशर में, हम दोनों दांतों से दबाते हैं तो वो दब जाता है प्रेशर से, वो जो भी खाते हैं वो टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बुली। बुली का मतलब क्या हो गया? टू हर्ट और फ्राइटन समवन, किसी को हर्ट करना, ठीक है, या परेशान करना, उसको हम कहते हैं बुली। अब इसको क्या से याद करेंगे? बुली को याद करेंगे बुल से, ठीक है। तो जो बुल होता है, अगर किसी कोई इसको देख ले बुल को, तो हम उसको देख के क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे, ठीक है। तो किसी बुल को देख के बुल हमको क्या करता है? डराता है, उसको देख के हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बुली का मतलब हो जाएगा किसी को हर्ट करना है, परेशान करना, डराना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बंक। बंक मतलब, ये तो सभी स्कूल में बच्चों ने बहुत किया होगा, बंक, टू लीव विदाउट परमिशन। टू लीव विदाउट परमिशन मतलब बिना परमिशन के क्लास के बाहर जाना, दैट इज बंक। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और जितने भी वर्ड्स मैंने अभी तक कराए हैं आपको सब अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद मैं सारे सेशन जब हो जाएगा कंप्लीट 720 वर्ड्स का, देन हम यहाँ पे करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से न्यू सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।